इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। साथियों, आज की जो आपकी क्लास है वो हिंदी पेडागोजी की क्लास है। प्रैक्टिस सेट 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसमें क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे ना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भूखे प्यासे में समास है। पहला क्वेश्चन है समास से रिलेटेड है। भूखे प्यासे में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष, सेकेंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड है द्विगु और फोर्थ है बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, माता पिता भाई बहन, ठीक है, इन सभी में क्या है? द्वंद्व समास है, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम में अंतः क्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है, द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थियों की अंतः क्रिया निवेशों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, संप्रेषणात्मक परिवेश भाषा अधिगम के लिए अंतः क्रिया के माध्यम से होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षार्थी द्वितीय या विदेशी भाषा के निवेश अवसरों के आधार पर अंतः क्रिया नहीं करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतः क्रिया करनी चाहिए। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर कि शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतः क्रिया करनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों, आज जो है मेरी आवाज़ सही नहीं जाती होगी क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, जुकाम। क्वेश्चन नंबर 107 है, संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है सीटेड एग्जाम में कि संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। सेकेंड ऑप्शन है, विज्ञान तथा भाषाओं के शिक्षण की विधियों के रूप में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षार्थी के परिवार की भाषाओं का प्रयोग करना। और फोर्थ है, कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार अभ्यासों और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग करना। तो 107 का आंसर किसके साथ में जाएगा? फोर्थ, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर कि कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार अभ्यासों और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है, निवेश परिकल्पना। सेकेंड ऑप्शन है, निर्गम परिकल्पना। थर्ड ऑप्शन है, अंतः क्रिया परिकल्पना। और फोर्थ ऑप्शन है, सहारा देने संबंधी परिकल्पना। तो 108 का आंसर फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सहारा देने संबंधी परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 109, मेघा ने एक ओवन खरीदा, वह उसके चलाने का तरीका जानना चाहती थी। कौन से बटन से ओवन चलेगा? विशेषकर यह जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से
जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बारीकी से पढ़ना, सेकेंड ऑप्शन है अनुमान लगाना, थर्ड ऑप्शन है सरसरी दृष्टि से पढ़ना और फोर्थ ऑप्शन है अर्थ ग्रहण करना। तो इसका 109 का आंसर क्या हो जाएगा? बारीकी से पढ़ना, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। एक शिक्षिका अपने कक्षा में 5 वाक्यों का श्रुतिलेख देती है। वह पांचों वाक्यों को 2 बार बोलती है तथा शिक्षार्थियों को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरह वे बोले गए थे। आकलन के लिए शिक्षिका यहाँ कौन सी श्रवण युक्तियाँ अपना रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया, सेकेंड हो जाएगा ऊर्ध्वामुखी श्रवण प्रक्रिया, थर्ड हो जाएगा अनुमान लगाने की श्रवण प्रक्रिया और फोर्थ हो जाएगा सटीकता तथा प्रवाह संबंधी प्रक्रिया। तो 110 का आंसर किसके साथ में जाएगा? सेकेंड के साथ में, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111। यहाँ राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में बताइए। राहुल: हेलो, आप कैसे हैं? आपको देखे हुए ज़्यादा समय हो गया है, आप कहाँ थे? करुणा: मैं अच्छी हूँ, मैं शहर के बाहर अपने माता पिता से मिलने गांव गई थी। आपके माता पिता कैसे हैं? राहुल: वे ठीक हैं, धन्यवाद। फर्स्ट ऑप्शन है सूचनात्मक उद्देश्य, सेकेंड ऑप्शन है अंतःक्रियात्मक उद्देश्य, थर्ड ऑप्शन है लेन देन का उद्देश्य और फोर्थ ऑप्शन है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। तो 111 का आंसर अंतः क्रिया उद्देश्य, सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है निवेशों के अर्थ बनाना, सेकेंड है निवेशों में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देना, थर्ड है लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य और फोर्थ है उच्चारण शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। तो भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि उच्चारण शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग, इसलिए फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। शब्द संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राह्य शब्द संपदा, सेकेंड है उत्पादक शब्द संपदा और थर्ड है वे शब्द जिन्हें सुनने या पढ़ने के बाद पुनः स्मृति में लाते हैं और फोर्थ ऑप्शन है वे शब्द जिन्हें पढ़ते या सुनते समय पहचानते हैं। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक शब्द संपदा, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है संप्रेषणात्मक उपागम, सेकेंड है शब्द जाल, थर्ड है कोश विषयक उपागम और फोर्थ है शब्द विन्यास। तो शब्दों के समूह के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है? तो कोश विषयक उपागम के द्वारा, इसलिए थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 115। संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में लागू करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्य विधिक ज्ञान, सेकेंड है संप्रेषणात्मक दक्षता, थर्ड है संप्रेषण में व्याकरण और फोर्थ है घोषणात्मक ज्ञान।
तो संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरता है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन की इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लेखन के लिए उत्पाद उपागम, सेकेंड है लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम, थर्ड है लेखन के लिए वैज्ञानिक उपागम और फोर्थ है लेखन का रचनात्मक तरीका। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 117। शिक्षार्थी सुविचारित संसाधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए इसके। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा का अधिगम, सेकेंड है भाषा का अर्जन और थर्ड है भाषाई व्यवस्था का अधिगम, फोर्थ है व्याकरण का अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर किसके साथ में जाएगा? भाषा का अधिगम, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का आकलन, सेकेंड है सीखते हुए आकलन और थर्ड है सीखने के रूप में आकलन और फोर्थ है सीखने के लिए आकलन। तो सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाता है या किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो सीखने के लिए आकलन, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों में से भी अपने घरों से वस्तुएं लाने के लिए कहती है और वह शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करती है। इन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण सहायक सामग्री, सेकेंड है वास्तविक वस्तुएं, थर्ड है खेल शिक्षा शास्त्र और फोर्थ है वस्तु आधारित अधिगम। तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुएं, वास्तविक वस्तु, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 20, लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पास के किसी एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा अधिगम के कार्य, सेकेंड भाषा अधिगम के लिए कक्षा चर्चा, थर्ड है समूह भाषा की उत्पत्ति करना और फोर्थ है मानस मंथन। तो 120 का आंसर हो जाएगा भाषा अधिगम के कार्य, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।